हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, अभी पहली क्लास में हमने EU कंप्लीट करा था। अब हम आज की क्लास में ब्रिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ब्रिक्स जो है, पहले ब्रिक था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और ब्रिक की फुल फॉर्म थी ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। सबसे पहली बार 2001 में गोल्डमैन सैक्स के मुख्य अर्थशास्त्री द्वारा अगली आधी सदी में वैश्विक आर्थिक रुझानों की भविष्यवाणी करने के लिए अभ्यास के संदर्भ में गढ़ा गया था। सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाशिए पर 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के साथ एक मंच के रूप में ब्रिक को ऑफिशियली रूप दिया गया। ब्रिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत रूस में येकातेरिनबर्ग में 2009 में हुई थी। 24 दिसंबर 2010 को ब्रिक्स के अध्यक्षों के बीच एक समझौते के बाद दक्षिण अफ्रीका को फोरम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था और ब्रिक्स का उसी रूप में जन्म हुआ। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हमारा जब जुड़ गया तो ये ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स से बढ़ते संरक्षणवाद, अतिराष्ट्रवाद और सरकारी आंतरिक नीतियों के परिणाम स्वरूप बहुपक्षीय संगठनों को अभूतपूर्व बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पश्चिम धीरे धीरे संरक्षणवादी टैरिफ और नियमों को अपना रहा है। इस तथ्य के बावजूद कि गेट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। एक और चीन और दूसरी ओर भारत मुक्त व्यापार और वैश्विककरण के कट्टर समर्थक बन गए हैं। भारत को लगता है कि पश्चिम में संरक्षणवाद का उभरती बाजार अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अप्रैल 2011 में साउथ अफ्रीका ने सान्या, चीन में तीसरी ब्रिक्स बैठक में भाग लिया। भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व। भू राजनीति। वैश्विक भू राजनीति आज रस्साकशी के मामले का रिप्रेजेंट करती है और भारत खुद इसके मध्य में पाता है। इसने भारत के लिए अपने सामरिक हितों और को संतुलन बैलेंस करने के लिए अमेरिका और रूस चीन दूरी के बीच एक मध्य रास्ता खोजना मुश्किल बना दिया है। इसलिए ब्रिक्स मंच भारत को रूस चीन अक्ष को संतुलित करने का अवसर प्रदान करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और मौद्रिक प्रणाली में सुधार का एक साझा उद्देश्य तैयार किया, जिसमें एक अधिक न्यायसंगत और संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए और तीव्र इच्छा रखी गई। इसके लिए ब्रिक्स समुदाय वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने और वित्तीय स्थिरता को भी बढ़ावा देने के लिए G20 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकासशील राष्ट्रों की आवाज़। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जैसे जैसे पश्चिमी देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर जलवायु परिवर्तन तक के मुद्दों पर चुनौती उठाते हैं, विकासशील देश डेवलपिंग कंट्रीज इन पॉलिसीज़ के हमले से अपंग हो रहे हैं। हाल के दौर में ब्रिक्स विकासशील देशों या दुनिया भर में दक्षिण की आवाज़ के रूप में उभरकर सामने आई है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अधिकारों की रक्षा करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टेररिज्म। ब्रिक्स भारत को टेररिज्म के खिलाफ अपने प्रयासों को तेज़ करने के लिए भी कर रही है। देखो, ब्रिक्स SCO और ये सब जो है ना, बेसिक इनका मेन मसला दुनिया की सेफ्टी और अपने देशों की सेफ्टी और जो गरीब हैं उन देशों की सेफ्टी करना सबसे पहले इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रखी जाती है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया के उन देशों के लिए बनाए जाते हैं जो सबसे ज़्यादा गरीब हों, पिछड़े हुए हों या उन पर किसी और चीज़ की हेल्प से उनका डेवलपमेंट हो सकता है। तो आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत पक्ष लेने के लिए आतंकवाद से संबंधित निश्चित पहलुओं पर ध्यान देने योग्य परामर्श लाने के समूह के भीतर काम किया गया। ग्लोबल ग्रुपिंग। भारत सक्रिय रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में अपनी सदस्यता को जारी रख रहा है। ऐसे लक्ष्यों को हासिल करने में चीन सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए ब्रिक्स चीन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और आपसी विवादों को निर्धारित करने का अवसर प्रदान करता है। यह अन्य साझेदार देशों को समर्थन हासिल करने में भी मदद करता है। अब आता है ब्रिक्स स्ट्रक्चर का संस्थागत तंत्र की पूरा उसका कैसा एक स्ट्रक्चर रहा है, कैसे। ठीक है, देखो, ब्रिक की सबसे ठोस उपलब्धि इसके संस्थागत तंत्र की स्थापना है। माना जाता है कि 2012 में ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन 2015 में NDB और CRA के साथ शुरू हुआ। वित्तीय मंत्री की कई दौर की बातचीत और बैठकों के बाद नेताओं ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौतों पर भी सिग्नेचर किए और साथ ही 2014 में फोर्टलेजा, ब्राज़ील में छठे ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान $100 बिलियन की आकस्मिक रिजर्व बैंक पर हस्ताक्षर
हस्ताक्षर किए गए। जहां तक CRA का संबंध है, निर्णय लेने को 2 स्तरों पर परिभाषित किया गया, जहां ठीक है, शासी परिषद और स्थायी समिति। CRA संधि के अनुच्छेद 3 में प्रावधान है कि शासी परिषद के स्तर पर निर्णय सर्वसम्मति से होंगे। अपनी जिम्मेदारी के बीच में परिषद पूल और उसके घटकों के आकार की समीक्षा करने के लिए संशोधित अधिकार रखती है और पहुंच सीमा, गुणक, ब्याज दर, परिपक्व अवधि, पूर्व शर्त और प्रतिबंधों में चेंजेस को मंजूरी देकर उसका अधिकारों को भी सुरक्षित रख पाती है। हालांकि CRA के प्रति प्रतिबद्धता अनुच्छेद 3 रेखांकित करता है कि स्थायी समिति सिद्धांतों के रूप में सभी विषयों पर आम सहमति के लिए कोशिश करेगी। NDB की स्थापना शंघाई में ब्रिक्स देशों और अन्य उभरते और विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजना के लिए धन जुटाने के लक्ष्य के साथ की गई। ठीक है, 2016 में अक्षय ऊर्जा बैंक की प्रमुख प्राथमिकता थी, फर्स्ट प्रायोरिटी। इसमें वर्तमान में जल आपूर्ति, स्वच्छता, सिंचाई, कृषि और अन्य सेवाएं शामिल हैं। NDB ने 2016 तक कुल 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी और निवेश किया। 7 परियोजनाओं में से 6 नवीनीकरणीय ऊर्जा से संबंधित थी। ठीक है, उसके बाद 2017, 18, 19 तक का ये सारा आपको दे रखा है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। और फिर आता है हमारा भारत और ब्रिक्स। देखो जी, भारत और ब्रिक्स भागीदारों के साथ घनिष्ठ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करता है। EU के साथ इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिलेशन, और भारत ब्रिक्स के साथ आर्थिक और इकोनॉमिक एंड कल्चर रिलेशंस को बनाता है। समुदाय में मुद्दों का संगठन भारत में सहयोग और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में ब्रिक्स के साथ बैठक को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। ब्रिक्स साथियों के साथ भारत का विकल्प लगभग 5वें बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, भारत की ताकत श्रम सेवा, जेनरिक फार्मास्यूटिकल और सूचना प्रौद्योगिकी में भी निहित है। राजनीतिक और सुरक्षा, वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग और संवाद बढ़ाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स क्षेत्र में डेवलपमेंट पे बल देता है। आर्थिक और वित्तीय आपसी समृद्धि के लिए, आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देने के लिए, कृषि पर, छोटी छोटी चीज़ों पर, ऊर्जा पर, पैसों पर, बैंक पर और जैसे क्षेत्रों में इंट्रा ब्रिक्स सहयोग का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके साथ ये 3-4 पॉइंट्स और हैं, आप पढ़ लेना। सांस्कृतिक और लोगों का आदान प्रदान, सामान्य संपर्कों के दौरान अकादमिक, सांस्कृतिक, खेल, युवा, व्यवसाय में अंतर ब्रिक्स लोगों के बीच संपर्कों में सुधार करना। ब्रिक्स में न्यू डेवलपमेंट बैंक की धारणा, जिसे मार्च 2012 में नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित 4थे शिखर सम्मेलन के एजेंडे में रखा गया था। भारत ने इंट्रा ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वो कई समान और विशेष मुद्दों का सामना करते हैं और ब्रिक्स देशों को लागत प्रभावी, उचित, टिकाऊ और मापनीय साइंटिफिक चीज़ों का साइंटिफिकली सॉल्यूशन डेवलपमेंट करने के लिए भी काम करती है। ठीक है, ब्रिक्स सहयोग की सीमा, दायरा और प्रभाव को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा भारत ने कई ब्रिक्स बैठकों और ब्रिक्स संबंधित कार्यक्रमों के संगठन का नेतृत्व भी किया है। उदाहरण के लिए 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में उद्घाटन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत ने 2009 में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स एकेडमी फोरम सभा को मेज़बानी दी थी। ये बैठकें जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए गर्मजोशी के रूप में काम करती हैं, विचार और सिफारिशें उत्पन्न करती हैं, शिखर सम्मेलन के एजेंडे में शामिल की जाएंगी। उसके बाद 2010, 2014, 2016, 2017 फिर 13वां शिखर सम्मेलन, फिर पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ, वहाँ पर हुआ ठीक है, ये बता रखें। दूसरा 2010 में ब्राज़ील में, चौथा अप्रैल 2011 को सान्या चीन में, तीसरा 29 मार्च 2012 को नई दिल्ली भारत में, चौथा 26-27 अक्टूबर 2013 को डरबन दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, पांचवा फोर्टालेज़ा ब्राज़ील में, छठा 14-16 जुलाई 2014, 8-9 जुलाई 2015 को रूस में उफा में, सातवां भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान 5 अक्टूबर 2016 को 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। 9वां शिखर सम्मेलन 3-5 सितंबर 2017 को जियामेन चीन में आयोजित किया गया। 10वां 2018 को साउथ अफ्रीका में, 2019 में ब्राज़ील में 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 12वां 2020 में रशिया में किया गया। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन
9 सितंबर को किया गया, 2021 को भारत की अध्यक्षता के अंदर किया गया और तीसरी बार था जब भारत ने 2016 के बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करी थी। ठीक है, नई दिल्ली और फिर अगेन 2016 के बाद करी। ये देखा गया कि ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में पहचाने जाने वाले एक डेवलपमेंट के रूप में आया। सबसे पहले विश्व अर्थव्यवस्था की बढ़ती प्रवृत्ति को देखा गया और सभी चीज़ों पर यहाँ पर मतलब नज़रिए रखे गए, सभी चीज़ों को ध्यान से देखा गया। किस तरीके से IMF, वर्ल्ड बैंक, इस टाइप के इंस्टीट्यूट्स को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, वो सब इसके अंदर देखा गया। अब आता है हमारा SCO, शंघाई सहयोग संगठन। 15 जून 2001 को शंघाई में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। SCO में वर्तमान में 8 सदस्य हैं: चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान और तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ठीक है, ये 8 हो गए हैं। 4 पर्यवेक्षक राज्य पूर्ण सदस्यता में शामिल होने के इच्छुक हैं और 6 संवाद भागीदारी हैं। ठीक है, ये भागीदारी जो है 6 वो भी बता दिए हैं, 4 पर्यवेक्षक राज्य भी बता दिए गए हैं और 8 सदस्य जो हैं वो भी बता दिए गए हैं। 2001 में अपनी स्थापना के बाद SCO ने मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों और आतंकवाद जैसे चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना शुरू करा और आज तक SCO की फर्स्ट प्रायोरिटी के बीच में डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यवेक्षक करता है। 2010 में अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र और SCO सचिवालय ने सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, SCO के फोकल लक्ष्य इस प्रकार हैं, ये लक्ष्य दे रखे हैं, आप एक बार इसको पढ़ लेना। संरचना और कार्य: SCO में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था राज्य परिषद प्रमुख है। SCC साल में एक बार बैठक करता है और SCO के सभी महत्वपूर्ण मामलों पर दिशा निर्देश करने के लिए पर्सपेक्टिव करता है, डिसीजंस लेता है। SCO हमारे जो है स्थायी संगठन, मतलब संगठन के 2 स्थायी निकाय, पहला ताशकंद में स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्य समिति के और दूसरा बीजिंग में स्थित SCO सचिवालय है। ठीक है, एक तो ताशकंद में है और दूसरा सचिवालय हमारा बीजिंग में है। RTS SCO महासचिव के कार्यकारी समिति के निदेशक को 3 साल की अवधि के लिए राज्य के प्रमुखों की परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत और SCO 9 जून 2017 को अस्ताना में शिखर सम्मेलन में भारत और पाक ऑफिशियली रूप से सदस्य के रूप में SCO में शामिल हुए। इसकी स्थापना 2001 में रशिया, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा शंघाई में एक शिखर सम्मेलन में हुई थी। भारत और पाक ने 2017 में इसके द्वारा चिरस्थायी योगदानकर्ता बन गए थे, मतलब परमानेंट। ठीक है, उसके बाद क्या जी, जून 2016 को SCO के पूर्ण सदस्य के रूप में भारत और पाकिस्तान ने ताशकंद में जिम्मेदारी के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे थे और 9 जून 2017 को भारत और पाक शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण भागीदारी बन गए थे। क्षेत्रीय सुरक्षा: SCO भारत को यूरेशिया सुरक्षा संस्थागत के एक आवश्यक अंग के रूप में भारत क्षेत्र में आध्यात्मिक अतिवाद और आतंकवाद से निकलने वाली केंद्र के तौर पे मानते हैं। ये देखते हुए 2001 में इसकी स्थापना की गई। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से उत्प्रेरित अपने प्रतिभागों के बीच में सामाजिक आर्थिक सहयोगों को रखा गया। वर्तमान में भारत की बढ़ती इकोनॉमी और इसके वैज्ञानिक और टेक्निक्स डेवलपमेंट को इस क्षेत्र के लिए मददगार माना जाता है। यूरेशियन क्षेत्र जो कि भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, उसमें पहली बार प्राथमिक रूप से SCO की पूर्ण सदस्यता भारत को यूरेशियन क्षेत्र के मामलों में बेहतर दृश्यता प्रदान करती है। SCO में भारत ने सुधार और स्टार्टअप पर एक विशेष कार्य समूह स्थापित करने की योजना भी बनाई है। दूसरा, पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए भी चीज़ों को रखा गया है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर नेताओं के रूप में भारत शामिल पक्षों के रूप में तैयार रखा गया। ठीक है, इसके अलावा SCO में शामिल होने के भारत का प्रमुख लाभ भू राजनीतिक रखा गया। सलाहकारों के अनुसार यूरेशियन निकाय में भारत की उपस्थिति को इंटरनेशनल एक जगह के रूप में बढ़ाया गया और यूरेशिया के साथ भारत के संबंधों के सामान्य विस्तार के रूप में भी कार्य करेगा। भारत मुख्य रूप से आतंकवाद का मुकाबला करने में साझा सुरक्षा चिंताओं से निपटने में सक्षम होगा। SCO में भारत की सदस्यता से प्रधानमंत्रियों सहित भारत के नेतृत्व को मध्य एशिया, रूस, चीन, अफगानिस्तान और अन्य में नियमित रूप से और बार बार अपने
समक्षों के अंदर मिलाने की कोशिश करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में इसे स्वीकार किया कि आतंकवाद मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में भारत की सदस्यता द्वारा इस संगठन को और ज़्यादा समृद्ध बनाने के अलावा लाभ हुआ। भारत ने 2015 में 5 मध्य एशिया गणराज्यों के लिए प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा के माध्यम से एशिया के साथ बहुआयामी संबंधों को मजबूत बनाया, कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, कई तरह की चीज़ों को देखा, कई तरह की चीज़ों को समझा, मध्य एशिया क्षेत्र में खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों को भंडार को रखा। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ जो भारत ने करी हैं। 2019 में हमारे प्रधानमंत्री ने हेल्थ नामक एक और अभिनव परिवर्णी शब्द पेश किया जो कि विकास में अन्य देशों के साथ जुड़ाव में भारत का अनुभव भारतीय अनुभव के अनुसार करता है। भारत ने आतंकवाद को एक इंटरनेशनल खतरा और सभी मानव के लिए खतरा बताते हुए उस पर भाषण दिया और हेल्थ को भी एक नाम रखा गया आतंकवाद के रूप में ही कि उनके लिए हेल्थ, हमारी हेल्थ भी ज़रूरी है कि अगर बॉम्ब विस्फोट होता है, कुछ होता है तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान होता है, जगह बर्बाद होती है वगैरह वगैरह वो सब। ठीक है, अंत में ये नोट करना महत्वपूर्ण है कि एससीओ भारतीय नेतृत्व के मध्य एशियाई देशों के नेतृत्व के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। निष्कर्ष के अंदर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है। मैं ये बात क्लियर कर दूं, अगर आपका क्वेश्चन ईयू के बारे में है तो ईयू का लिखना, ब्रिक्स के बारे में है ब्रिक्स का लिखना, एससीओ का है तो एससीओ का ही लिखना, और अगर तीनों मिलाकर दिए गए हैं तो तीनों का मिलाकर, या फिर इनमें से कोई 2 दिए गए हैं तो दोनों का मिलाकर लिखना। ठीक है, निष्कर्ष तो आप लोगों को मैंने बता ही रखा है कैसे लिखना है। बाकी आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, भारत और ब्रिक्स महत्व के बारे में बताएं। आपके अनुसार भारत में ईयू की क्या उपयोगिता है। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको वही इंट्रो डालना है, उसके बाद भारत और ईयू की साथ में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की सारी चीज़ें लिखनी है। ब्रिक्स, ईयू और शंघाई बहुध्रुवीय दुनिया में भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, समझाइए। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी अपनी पूरी यूनिट तैयार करके ही अपना लिखिए। होप सो कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो गए हों। बाकी पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।